नमस्कार दोस्तों, आज हम पूरे फरवरी माह 2023 के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। हम जितने भी इसमें प्रश्न लिए हैं उन प्रश्नों को व्याख्या के साथ जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 22वें विधि आयोग जिसे हाल ही में 2024 तक बढ़ाया गया था के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका जो सही उत्तर है वो है ए, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। इसकी व्याख्या देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। इस आयोग की अध्यक्षता कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन और कर्नाटक में विकास परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, नरेंद्र मोदी। अगला इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कर्नाटक राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट को 450 करोड़ रुपए में बनाया गया था। हवाई अड्डे का मुख्य भवन का यात्री टर्मिनल कमल के रूप में है। इसमें 300 से अधिक यात्री बैठ सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2023 का T20 महिला विश्व कप किस देश ने जीता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, ऑस्ट्रेलिया। व्याख्या देखेंगे। 2023 T20 महिला विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। अंतिम लड़ाई दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई जो महिला टीम थी वो 6वीं बार T20 वर्ल्ड कप जीत रही है। भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम से हराकर बाहर निकल गया, यानी ऑस्ट्रेलियाई टीम से हारकर वो बाहर हो गया भारत। अगला प्रश्न है, भारत में रोबोटिक मेनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, केरल। व्याख्या देखेंगे। केरल सीवेज को साफ करने के लिए वेंट्रिकल्ड रोबोट का उपयोग करता है। इसके साथ ही यह रोबोटिक मैला ढोने वाला लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। बैंडिकूट के मंदिरों के शहर गुरुवायु में लॉन्च किया गया है। इसे रोबोट को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, अजय बंगा। व्याख्या देखेंगे। विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष डेविड मलपास ने जलवायु संबंधी विवादों के कारण अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा को विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। अजय जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित आर्थिक मुद्दे को संभालने में विशेषज्ञता हासिल की है उन्होंने। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के शीर्ष 250 स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों की रैंकिंग में भारत की कौन सी कंपनी शामिल हुई है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये कभी ना कभी आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, NTPC। व्याख्या देखेंगे। ये H&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स ने हाल ही में दुनिया के शीर्ष 250 स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों की रैंकिंग जारी की है। ऊर्जा उत्पादकों को 4 मापदंडों जैसे निवेश पर प्रतिफल,
राजस्व सृजन, कुल संपत्ति और प्राप्त लाभ के आधार पर रैंकिंग किया जाता है। एनटीपीसी रैंकिंग में सबसे ऊपर है। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में एनटीपीसी का भूमिका वर्तमान में एनटीपीसी 24% का उत्पाद करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, 28 फरवरी को। व्याख्या देखेंगे, प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में विज्ञान के महत्व और इसके अनुप्रयोगों का संदेश फैलाना है। महत्व 28 फरवरी 1988 को भौतिक विज्ञान जो विज्ञानी थे सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उबर ने 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए किस कंपनी के साथ एक मेगा डील साइन की है? इसका जो सही उत्तर है वो है सी, टाटा। व्याख्या देखेंगे, टाटा भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माताओं में से एक है। उबर ने हाल ही में टाटा के साथ एक मेगा डील साइन की है। सौदे के अनुसार टाटा उबर के लिए 25,000 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उत्पादन करेगी। इसका मतलब है कि देश में अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग बढ़ाना है। उबर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के विवेक रामास्वामी किस देश के राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश की है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, अमेरिका। व्याख्या देखेंगे, विवेक रामास्वामी एक भारतीय अमेरिकी हैं। वह एक रिपब्लिकन जो बिडेन और बराक ओबामा सभी डेमोक्रेटिक पार्टिकल पार्टी से हैं और एक पर्यावरण विरोधी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने पर्यावरण शासन पहलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कंपनी की स्थापना की और वो एक बायोटेक निवेशक भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेज़बानी कौन कर रहा है? यानी जो G20 है उसका पहली बार मेज़बानी कौन कर रहा है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ए, खजुराहो। व्याख्या देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेज़बानी कर रहा है। बैठक में विदेशों से 125 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। पद्मश्री नेक राम भी बैठक में शामिल हुए हैं। उन्हें यानी नेक राम को क्या बोला जाता है? बाजरा आदमी के नाम के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, इन दोनों लोगों ने, रुद्राक्ष पाटिल और आर नर्मदा नितिन ने स्वर्ण पदक जीता है। व्याख्या देखेंगे, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित करता है। पहली बार 1897 में आयोजित किया गया था यह वर्ल्ड कप। हाल ही में 2023 ISSF शूटिंग विश्व कप कहीरा में आयोजित किया गया था। भारत के रुद्राक्ष पाटिल और आर नर्मदा नितिन ने स्वर्ण जीता है। पहली बार भारत ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पद जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विद्या शिक्षण सामग्री जादुई पिटारा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, धर्मेंद्र प्रधान। व्याख्या देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खेल आधारित शिक्षण
सामग्री की परिकल्पना की गई है। नीति के अनुसार केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में जादुई पिटारा का शुभारंभ किया है। यह 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षण सामग्री है। यह 13 विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ खोला जाएगा? तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, गुजरात। यानी सही उत्तर है इसका सी, गुजरात। यानी भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ खोला जाएगा? गुजरात में। अगला इसकी व्याख्या देखेंगे। वेदांता समूह और ताइवान की फॉक्सकॉन गुजरात के धोलेरा में पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई बनाने के लिए एक साथ आए हुए हैं। कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के मुताबिक वो इस परियोजना में 1,54,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मोबाइल भुगतान विधियों यानी यूपीआई एंड पे नाउ को जोड़ने की योजना बनाई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, सिंगापुर। व्याख्या देखेंगे। यूपीआई भारत में मोबाइल भुगतान विधि है। इसी तरह सिंगापुर में पे नाउ एक मोबाइल भुगतान पद्धति है। देश ने इन 2 मोबाइल भुगतान विधियों को जोड़ने की योजना बनाई है। लिंकिंग का उद्घाटन आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के एमडी रवि मेमन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 21 फरवरी। व्याख्या देखेंगे। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व के समग्र साक्षरता स्तर को बढ़ाना है। विश्व की 40% से अधिक जनसंख्या अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, वीबीआर सुब्रमण्यम। व्याख्या देखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने 2025 में योजना आयोग का स्थान लिया। यानी 2025 से 2015 तक इसका नाम योजना आयोग था। अब ये नीति आयोग नाम इसका हो गया है। परिषद ने राज्य के सभी मुख्यमंत्री और संघ शासित प्रदेशों के राज्यपाल यानी उपराज्यपाल हैं इसमें, उनके अलावा अस्थायी सदस्यों जैसे 4 पदेन सदस्य, 1 सीईओ और 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, 20 फरवरी। व्याख्या देखेंगे। सामाजिक न्याय सभी के लिए समान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अवसर प्रदान करता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय के बीच संबंधों के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला
परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, गोरखपुर। व्याख्या देखेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि हरियाणा के गोरखपुर में एक नया परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा। यह उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। प्लांट 560 हेक्टेयर ज़मीन पर बनाना है। इससे 2800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। आप इस प्रश्न में डाउट मत लीजिएगा, ये गोरखपुर जो है ये एक यूपी में भी गोरखपुर पड़ता है, तो आप यूपी का ये गोरखपुर नहीं है, ये कहाँ का गोरखपुर है? हरियाणा का गोरखपुर है। तो इस प्रश्न में याद रखिएगा कि जो ये प्रश्न है ये हरियाणा गोरखपुर की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 18 फरवरी। व्याख्या देखेंगे। विश्व पेंगोलिन दिवस 18 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल यह दिन फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। उत्सव का मुख्य उद्देश्य पेंगोलिन आबादी में गिरावट के बारे में जागरूकता फैलाना या पैदा करना है। पेंगोलिन की आबादी अफ्रीका और एशिया में तेज़ी से घट रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ धर्म संरक्षक अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, जापान के साथ। आगे देखेंगे। भारत और जापान में हाल ही में धर्म संरक्षक अभ्यास आयोजित किया गया है। अभ्यास जापान में शिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित हुआ। मध्य सेना की इन्फैंट्री रेजिमेंट और भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ने अभ्यास में भाग लिया। सेना ने एक दूसरे के साथ रणनीति और अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कहाँ स्थित है? इसका जो सही उत्तर है वो है सी, कर्नाटक। व्याख्या देखेंगे। पीएम मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण की इकाई का शिलान्यास किया था। इकाई अब अपना संचालन शुरू करने के लिए तैयार है। यह इकाई 1000 से अधिक हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करेगी और भारत को हेलीकॉप्टरों के मामलों में आत्मनिर्भर बनाएगी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 15 LCH प्रदान किए गए हैं भारतीय सेना को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजा राम मनोहर राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ABK प्रसाद। व्याख्या देखेंगे। राजा राम मोहन राय 19वीं सदी में रहते थे। सुधारक ने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की और सती प्रथा को समाप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाई इन्होंने। भारतीय प्रेस परिषद हर साल महानायक के नाम पर पुरस्कार प्रदान करती है। 2023 में पत्रकार ABK प्रसाद को राजा राम मनोहर राय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, मुंबई। व्याख्या देखेंगे। काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। हर साल समारोह फरवरी के पहले शनिवार में शुरू होता है और फरवरी के दूसरे रविवार को समाप्त होता है। त्यौहार काला घोड़ा में मनाया जाता है, यानी काला घोड़ा एक जगह का नाम है जिसका अर्थ है काला घोड़ा। मुंबई का यह एक क्षेत्र है। यह समारोह 1999 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 13 फरवरी को यह राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। समारोह भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह महिला सशक्तिकरण के लिए खड़ी थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वह देशभक्ति और अन्य साहित्यिक कार्यों पर अपनी कविताओं के लिए लोकप्रिय थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 13 फरवरी। सी सही उत्तर है। देखेंगे, मिर्गी एक तंत्रिका विकार है। यह मस्तिष्क की गतिविधियों को प्रभावित करता है। बच्चों में इस बीमारी की पहचान देर से होती है। अगर शुरुआती दौर में इसकी पहचान हो जाए तो इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्राथमिक व्यवस्था में लक्षणों की पहचान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी 13 फरवरी। 2023 में संयुक्त राष्ट्र और अन्य देश विश्व रेडियो दिवस का 12वां संस्करण मना रहे हैं। यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस समारोह का शुभारंभ यूनेस्को द्वारा संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य इस तथ्य से उजागर करना है कि रेडियो संघर्ष की रोकथाम और खेल में स्तंभ है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, पुणे। व्याख्या देखेंगे, भारत सरकार पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला उपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने जा रही है। इस प्लांट का निर्माण एक निजी कंपनी ग्रीन बिलियन लिमिटेड करेगी। कंपनी ने पुणे नगर निगम के साथ 30 साल के लिए करार किया है। अगला प्रश्न है, आधार, यूपीआई, डिजिटल लॉकर, कोविन, जीएम और जीएसटीएन जैसे डिजिटल समाधानों के लिए समूह यानी समाधानों के समूह का क्या नाम है? इसका जो सही उत्तर है वो है बी, इंडिया स्टैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याख्या देखेंगे इसका। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि यानी IWT में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है? इसका जो सही उत्तर है वो है बी, भारत ने। व्याख्या देखेंगे, भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि 1960 में संशोधन के लिए एक नोटिस जारी किया है, जिसके बाद इस्लामाबाद की अनम्यता थी। इसका क्रियान्वयन नोटिस भेजा गया है। अगला प्रश्न है, 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, एर्नाकुलम। व्याख्या देखेंगे, केरल के एर्नाकुलम को 10,000 नए MSME के पंजीकरण प्राप्त करने वाले पहले जिले के रूप में नामित किया गया है। यह नई नौकरियां पैदा करके और भारत की GDP में विविधता लाकर MSME के योगदान को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिकल टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है USA यानी सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया? इसका जो सही उत्तर है वो है बी, CERT इन।
व्याख्या देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने G20 साइबर सुरक्षा का उद्घाटन किया। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया। अगला प्रश्न है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में आती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खान मंत्रालय की घोषणा के अनुसार लिथियम के भंडार पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए गए हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ मिलकर डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अपनाया है? इसका जो सही उत्तर है वो है ए, आसियान। व्याख्या देखेंगे। भारत के साथ तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक एक आभासी मंच पर आयोजित की गई थी। भारत और फिलीपींस ने बैठक की सह अध्यक्षता की ओर भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को अपनाया है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम क्रूज शिप का क्या नाम है? उसका जो सही उत्तर है वो है ए, गंगा विलास। व्याख्या देखेंगे। MV गंगा विलास भारत में निर्मित एक नदी क्रूज जहाज है। इसे जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत ने पूंजीगत खरीद बजट का कितना प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 75%। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि रक्षा पूंजी खरीद बजट का रिकॉर्ड 75% घरेलू उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, जर्मनी। व्याख्या देखेंगे। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन एक वार्षिक सम्मेलन है जो वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित है। यह दुनिया भर के वरिष्ठ राजनेताओं और सैन्य नेताओं को जर्मनी के म्यूनिख में लाता है। 2023 के सम्मेलन में जो हाल ही में यह आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का क्या नाम है? इसका जो सही उत्तर है वो है ए, बायोलिंक। यानी इसका जो उत्तर है वो है बायोलिंक है। व्याख्या देखेंगे। भारतीय वायुसेना ने बायोलिंक नामक एक स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया है। यह भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हम आपके लिए छोड़ते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए बहुत ही लाभदायक है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।